हेलो स्टूडेंट, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। लास्ट वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसका अकम्पलिशमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव। ये कैसे है? ये प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को जो सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स। ठीक है, तो आज का जो टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो किस पर बेस्ड है हमारा, कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा किस पर बेस्ड है? हमारे कस्टमर पर। कस्टमर क्या है? एक तरीके से किंग है मार्केट का। तो ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मार्केटिंग related to गो सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो किसके चारों ओर घूम रही हैं? आपके कंज्यूमर के। कंज्यूमर क्या है? किंग है आपके मार्केट का। तो फर्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम किसको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं? कस्टमर की नीड। कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है? जो कस्टमर डिमांड कर रहा है आज के टाइम में, हम वही चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, पहले के टाइम में क्या था, जो दो कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके बिजनेस के। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है ओल्ड कॉन्सेप्ट, फिर है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था? पहले टाइम में सिर्फ मेन मोटिव होता था किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी फर्म का, कि सिर्फ वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। ठीक है, और आज के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है? सबसे पहले आता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, फिर आता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि जब तक आपकी फर्म से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है या जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या होगा? वो एक बार आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद कर ले गया, अगली बार वो आपकी शॉप पर वापस नहीं आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? आपके कस्टमर की, आपकी जो कंपनी की गुडविल है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जब कस्टमर दोबारा से आपकी शॉप पर आए, रीपरचेज करे, रीपरचेज करे आपके प्रोडक्ट को, दोबारा से सेम ही प्रोडक्ट खरीदने आए कुछ टाइम बाद, जब वो उसको कंज्यूम कर ले, इसका मतलब क्या है? उस कस्टमर की आपके ब्रांड से लॉयल्टी बन गई। ठीक है, तो अकम्पलिशमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आता है रेपुटेशन, गुडविल एंड इमेज। जैसा कि मैंने बताया, इससे क्या होगा? आपकी रेपुटेशन, गुडविल और इमेज इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करता है फर्म को सेटिस्फाई करने में उसके कस्टमर को, जो इंक्रीज करती है फर्म्स की रेपुटेशन, गुडविल एंड इमेज। तो जो गुड इमेज जो होती है वो हेल्प करती है फर्म को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में। फिर आता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है आपका? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैन, मनी, कैपिटल। तो ये क्या करती है? उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। राइट मैन टू द राइट जॉब। और कौन सी मशीनरी सुटेबल है हमारे किस प्रोडक्शन के लिए, किस काम में। प्रोडक्शन में भी प्रोसेस चलती है ना एक सीक्वेंस वाइज, तो कौन सी सीक्वेंस के लिए कौन सी मशीन सही है। और कैपिटल, किस पोर्शन में हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। फिर आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ फर्म। इसमें क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करती है फर्म को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के द्वारा। ये ट्राई करती है इम्प्रूव करने में क्वालिटी और रिड्यूस करने में कॉस्ट। फिर आता है आपका जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा, मशीनरी की देख रेख के लिए भी हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। सिर्फ मशीनरी ही प्रोडक्शन नहीं कर देगी, उसको चलाने के लिए भी लेबर चाहिए होगी। तो ये किसको जनरेट कर रही है? एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें लेबर चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो क्या है? ये जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ये किसको प्रमोट करती है? आपके रिसर्च ऑन डेवलपमेंट को, जो हेल्प करता है फर्म को डेवलप करने में न्यूयर और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट क्या है? ये आपके आते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। उसमें सबसे पहले नीड रिकग्निशन होती है, फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्कोप पे, ऑब्जेक्टिव्स पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के।
तो उसके ऑब्जेक्टिव मैंने कल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था आपको कि 2 टाइप्स के हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इसको मैंने 2 कैटेगरी में किया है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने का एक प्रोडक्ट को एट राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी में क्या है आपका? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो एस्टेब्लिश्ड होता है बेस्ड अपॉन कस्टमर नीड्स पे। फिर आती है राइट क्वांटिटी। इसमें क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स को राइट नंबर पर, और ये जो लीड करता है आपके राइट क्वांटिटी को। फिर आता है आपका राइट टाइम। राइट टाइम क्या है? जो टाइमलीनेस होती है डिलीवरी की, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होती है जज करने पे इफेक्टिवनेस किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो मेक करता है आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट रिसोर्सेज को अचीव करने में इसकी ऑब्जेक्टिव को। फिर आते हैं आपके इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके, फर्स्ट पॉइंट आता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जो ऑब्जेक्टिव होता है इन द एरिया ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डिवाइडेड हो रहा है इसको 2 पार्ट्स में, जिसमें आ रहा है आपका एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट कि कैसे एक्विजिशन किया जाए मशीनरी और इक्विपमेंट का। फिर आता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो एग्जिस्टिंग मशीनरी को कंसीडर किया जाता है एक प्रॉपर एडिशन में। रिप्लेसमेंट शुड बी मेड होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के। अगर कोई रिप्लेसमेंट हो रहा होता है तो वो किसके बेसिस पे होता है? रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। और जो एफर्ट्स होते हैं वो मेड होते हैं इंक्रीज करने के यूटिलाइजेशन रेट ऑफ मशीनरी, किसके द्वारा? आपके रिपेयर, मेंटेनेंस और मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ द मशीन्स। फिर आता है आपका मैन पावर। मैन पावर क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है और एक टिपिकल इनपुट है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का, जिससे ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का रिगार्ड्स मैन पावर मस्ट बी क्लोजली अलाइड होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन, प्लेसमेंट और आपका ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग। और ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कंसीडर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, सेफ्टी मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सेट्रा। फिर आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो द प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट सर्विस डायरेक्टली अफेक्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ अदर इनपुट्स सच एज मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल्स हो गया। जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शुड भी सेट होते हैं आपके इंस्टॉलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के, जैसे कि आपकी पावर हो गया, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज के वाले वीडियो में हम स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा और हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।